करने जा रहे हैं एक्स टेक्निकल ट्रेड्स, है ना। इंडियन एयरफोर्स जो अपनी, है ना, भर्ती होती है इंडियन एयरफोर्स 11th-12th के बाद, है ना, जिसके बारे में मैं कई स्टूडेंट्स को बताता भी हूँ कि भाई इसकी तैयारी करो, है ना, जल्दी नौकरी लग जाती है और नौकरी भी 15 साल की होती है, उसके बाद जल्दी रिटायरमेंट हो जाता है और हम दूसरी जॉब भी आसानी से कर सकते हैं, ना, भूतपूर्व सैनिक कहला जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो बहुत सरल नौकरी है ना, बहुत सरल जॉब है। अगर हम चाहें थोड़ी सी मेहनत में हम बहुत कुछ यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो इसके आज हम सिलेबस के बारे में जानकारी लेंगे और इसका जो पैटर्न क्या होता है, कौन कौन सी सब्जेक्ट इसके अंदर आती है ना, कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, कितने घंटे का पेपर होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसकी लाइव क्लासेस भी मैं यहाँ पर डालने लग जाऊं और आपके पास यहाँ पर सूचना भी आपको मौजूद, ठीक है, पहुंचा दी जाएगी, है ना, कि लाइव क्लासेस का जो टाइम है वो क्या रहेगा, क्या रहने वाला है ना। तो वो सारी चीजें जब तक लाइव स्टार्ट नहीं होती है तब तक मैं यहाँ पर आपको वीडियो के माध्यम से ये सारी चीजें यहाँ पर जितने भी टॉपिक हैं अपने, वो हम क्रमबद्ध अध्ययन से यहाँ पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। हाँ जी, देखना ध्यान से। तो इसका जो सिलेबस है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो पेपर होता है ना, एक्स टेक्निकल ग्रुप का जो एग्जाम होता है, उस एग्जाम के अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट्स हमसे पूछी जाती है ना। और इसके लिए हमें जो योग्यता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। तो योग्यता के लिए तो सबसे पहले 12th क्लास पास होनी चाहिए, है ना, जिसमें अपने पास मैथ साइंस होनी चाहिए, ठीक है। एक्स टेक्निकल के लिए बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैथ साइंस जरूरी है और मैथ साइंस में फिर अपने पास कौन कौन सी सब्जेक्ट होनी चाहिए। तो पहली सब्जेक्ट फिजिक्स होती है, फिर अपने पास मैथ्स होनी चाहिए, है ना, और एक इंग्लिश, ठीक है। तो तीनों सब्जेक्ट यहाँ पर पूछी जाती है, ठीक है। और इन तीनों में ही परसेंटेज जोड़ी जाती है। तो अधिकतर वैसे तो 55 से ऊपर कॉल आ जाते हैं, लेकिन अगर मान चलो संख्या ज्यादा होती है स्टूडेंट्स की, तो उस स्थिति में 60 से ऊपर कॉल आने लगते हैं, ठीक है साहब, प्रवेश पत्र जिसको हम कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो देखना ध्यान से। तो अपने पास 3 सब्जेक्ट होती है यहाँ पर, कौन कौन सी होती है, एक तो इंग्लिश होती है, एक फिजिक्स होती है और एक मैथ होती है, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट में इंग्लिश में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20, ठीक है। फिजिक्स में जो क्वेश्चन है वो 25 आते हैं और मैथ्स में जो क्वेश्चन है वो भी 25 आते हैं। टोटल जो है वो 70 है ना, 70 क्वेश्चन हो जाते हैं अपने। 25 25 50 और 20 कितने हो गया, 70 हो गया, ठीक है। और ये एक एक नंबर के सारे क्वेश्चंस होते हैं और अपने पास यहाँ पर इस एग्जाम को फाइल करने के लिए हमें इन प्रत्येक तीनों सब्जेक्ट्स में पास होना अति आवश्यक है ना। तीनों सब्जेक्ट्स में पास होना अति आवश्यक। ऐसा नहीं है कि साहब हम फिजिक्स के सारे क्वेश्चन कराए, इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस कराए और मैथ्स के क्वेश्चन छोड़े आए, है ना। तो अगर मैथ्स के क्वेश्चन आप लोगों ने छोड़ दिए हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आप कट ऑफ क्रॉस कर रहे हो। बात समझ में आई, है ना। तो तीनों सब्जेक्ट्स में पास होना अति आवश्यक होता है, क्लियर। हाँ जी, तो 70 नंबर का होता है और जो एग्जाम होता है अपना वो कितने घंटे का होता है, वो 1 घंटे का होता है, 60 मिनट का होता है। और 60 मिनट में, है ना, यहाँ पर 60 मिनट के बाद 1 घंटे के बाद ही अपना रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है। रिजल्ट अनाउंस कर दिया, जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको रख लिया जाता है, बाकी बच्चे अपने घर आ जाते हैं, है ना। उसके बाद सारी प्रक्रिया होती है, इंटरव्यू होता है, फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, ये सारी प्रक्रियाओं के गुजरने के बाद फिर फाइनल एक मेरिट लिस्ट निकलती है और उस मेरिट लिस्ट में जिसका सिलेक्शन होता है ना, वो जॉब प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आज की वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, हम केवल और केवल फिजिक्स के सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है सर। तो फिजिक्स के सिलेबस में देखो 11th और 12th दोनों ही अपनी जो दोनों क्लासें होती है 11th 12th जो हम पढ़ के आए हैं और वहां हमने अगर अच्छे से फिजिक्स पढ़ी हुई है तो हमें ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, है ना। और वही टॉपिक है सारे, बस करना क्या है कि उन टॉपिक्स हमने तो पढ़ लिए अच्छे से, है ना, लेकिन उन पर आधारित क्वेश्चंस की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। क्यों, यहाँ पर जो पूछे जाते हैं वो केवल और केवल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थ्योरी नहीं होती। बात समझ में आई क्या, है ना। तो देखना ध्यान से। तो सबसे पहला टॉपिक है ये फिजिकल वर्ड इन मेजरमेंट,
फिजिकल वर्ल्ड मतलब भौतिक जगत एवं मापन, जो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है ना। तो मापन मतलब क्या है, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे टॉपिक में जो क्वेश्चन आता है वो कहाँ से आता है, वो बेमा वाला, ठीक है, जो बेमा हमने पढ़ी थी, ये सब बल की बेमा क्या होती है ना। तो ये सारी चीजें इस टॉपिक के अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, ज्यादा से दो तो नहीं आते, लेकिन एक ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है ना। क्यों 25 ही क्वेश्चन आने, और 25 क्वेश्चन, और अपने देखो कितने टॉपिक, 20 टॉपिक हैं, तो 20 टॉपिक मतलब एक एक क्वेश्चन सब में से उठाएं तो लगभग सब में से एक एक क्वेश्चन तो आएगा, है ना। ठीक है, हाँ जी। दूसरा होता है अपना काइनेमेटिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स मतलब होती है गतिकी, है ना। तो गतिकी के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जो कि 11th का ही चैप्टर है, ठीक है। गतिकी पढ़ने के बाद फिर यहाँ पर लॉज ऑफ मोशन से, यहाँ से कम 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, है ना। गति के नियम, गति के नियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, 11th क्लास का टॉपिक है। तो देखो ये 11th क्लास का है, ये भी 11th का है, ये भी 11th का है, ये भी 11th, ये भी 11th, ये भी 11th, ये भी, है ना। तो ये सारे जो टॉपिक हैं अपने यहाँ तक, ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं यहाँ तक वो हैं अपने पास 10 टॉपिक जो हैं, ये 10 टॉपिक्स 11th क्लास के हैं, और बाकी शेष टॉपिक्स जो हैं वो अपने पास 12th क्लास के हैं। किसके हैं भाई? 12th क्लास। कहने का मतलब 10 टॉपिक जो हैं अपने पास वो 11th के हैं, और 10 टॉपिक अपने पास 12th क्लास के हैं। क्लियर है ना। तो फिर इसके बाद एक चैप्टर अपना 11th क्लास का ही है कि वर्क, एनर्जी एंड पावर, है ना, कि कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति वाला टॉपिक है ना। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और मोशंस ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, है ना। तो कहने का मतलब जो कणों का जो निकाय है उसकी जो गति, है ना, और एक दृढ़ पिंड गति की हमने पढ़ा था, याद हो कि साहब कोई ठोस पद, जैसे ठोस गोला है ना, जड़त्व आघूर्ण वाला जो चैप्टर है अपना, है ना, दृढ़ पिंड गति की, है ना, सेंटर ऑफ मास वाला। तो वहां से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिजिड बॉडी वाला, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है अपना, ठीक। फिर इसके बाद अपना है ग्रेविटेशन, मतलब गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर है। कौन सा चैप्टर भाई? गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ठीक है ना, ठोस पदार्थों के जो गुण होते हैं, यहां से ये क्वेश्चन आता है। थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मा गतिकी, है ना। तो ऊष्मा गतिकी से हमसे 2 क्वेश्चन वो पूछेगा यहाँ पर। कितने क्वेश्चन भाई? 2 क्वेश्चन पूछेगा ऊष्मा गतिकी में से। फिर इसके बाद हम बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस, परफेक्ट गैसेस मतलब वास्तविक गैसों के लिए बात कर रहे हैं ना। तो वास्तविक गैसों के जो बिहेवियर और काइनेटिक और ऑफ गैसेस, ठीक है सर, यानी गैसों की गति। अच्छा, लास्ट टॉपिक जो है 11th क्लास का वो है ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस मतलब होता है तरंग, ठीक है, जो कि हमने याद करो ध्वनि तरंग है, और ध्वनि तरंगों के लिए जैसे हमने डॉपलर प्रभाव भी पढ़ा था, डॉपलर इफेक्ट भी पढ़ा था, तो वहां से ये सारी चीजें हमसे डिस्कस करेगा। वो सारी चीजें कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप करता है वो हम तुमको बताएंगे, ठीक है सर। हाँ जी, 11th 12th, ठीक है, 11th का जो सिलेबस है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद 12th है, तो 12th में अपने पास देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए देखना ध्यान से, टाइम अगर कम रहता है एग्जाम के लिए, तो टाइम कम रहता है, तो देखो मैं यहाँ पर आपको 11th के टॉपिक शुरू में कराऊंगा, उसके बाद 12th कराऊंगा। तो 12th के जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपने जो चैनल है अपना, उसके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, है ना। तो उसके सारे चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अभी चल रहे हैं। पहला हो चुका है, दूसरा हो चुका है, तीसरा भी खत्म होने पर है ना, और चौथा, है ना। तो 4 चैप्टर है अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद अपने पास आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत धारा वाला चैप्टर है ना। तो यहाँ पर वही प्रतिरोध वगैरह बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और 8वां चैप्टर होता है अपना 12th क्लास में मैग्नेटिज्म, मतलब चुंबकत्व वाला, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, है ना। तो अपने पास 9वां और जो 10वां चैप्टर है 12th क्लास के अंदर, वो दोनों चैप्टर है यहाँ पर, है ना, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, है ना। तो दोनों चैप्टर्स अपने पास है यहाँ पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे, है ना।
पहले अपने पास ये अलग से चैप्टर था, लेकिन आजकल जो चैप्टर आ रहा है 12th क्लास के अंदर वो यही इसके साथ संचार प्रणाली के साथ जो है वो कनेक्ट होके आ रहा है। ठीक है, संचार प्रणाली के साथ, ठीक है, जो कि 17वां चैप्टर अपना लास्ट चैप्टर है ना, दोनों को मिला के। अच्छा, फिर ऑप्टिक्स के बारे में हम बात करते हैं। ऑप्टिक्स का मतलब होता है ऑप्टिक्स जो होती है अपनी, है ना, एक तो होती है वेव ऑप्टिक्स और एक होती है रे ऑप्टिक्स, है ना, प्रकाश की जिसके हम कह रहे हैं ना। तो वो 11वां और 12वां चैप्टर है अपना। उस 11वां और 12वां यानी यहाँ से 2 क्वेश्चन वो अपने से पुटअप करेगा। ठीक है, प्रकाश की में से ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर ऑफ रेडिएशन। तो ये वाला जो चैप्टर है अपना, है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला चैप्टर, जो कि 13वां चैप्टर है किसके अंदर, ये 11, 11 और 12वां चैप्टर है 12th क्लास में। ये 13वां चैप्टर हो गया। एटम्स जो है वो 14वां चैप्टर हो जाता है। न्यूक्लियर जो है वो अपना 15वां चैप्टर हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां जो है, डिवाइस जो है वो अपना 16वां चैप्टर हो जाता है। और ये कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, संचार प्रणाली, वो अपना 17वां चैप्टर हो जाता है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर ये अपना जो सिलेबस है एक्स टेक्निकल ग्रुप का, वो अपना यहाँ पर सिलेबस जो है उसके बारे में हम अच्छे से जानकारी ले चुके हैं, है ना। और 11th 12th क्लास हम पढ़ के आए हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारे टॉपिक हमारे लिए नए हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सर सारे टॉपिक अपने लिए नए हैं। तो अपने यहाँ पर जो टॉपिक कराया जा रहा है वो तो करना ही है, साथ साथ इसके साथ साथ आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो आपको जो जो टॉपिक अपने, देखो 12th क्लास तो बहुत सरल है ना। 11th क्लास के जो टॉपिक है वो थोड़े हार्ड पड़ते हैं। तो हम 11th क्लास के जो टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, है ना। तो बाकी जो 12th क्लास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपनी चल रही है, तो वो वीडियो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और वहां से फिर अपने पास जो भी आप बुक मैनेज कर रहे हो वो बुक आप लोग, है ना, वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व ऐसे नहीं होंगे कि साहब डायरेक्ट हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले हमें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो पहले थ्योरी पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो आई थिंक आपको एक्स टेक्निकल ग्रुप, है ना, का जो सिलेबस है वो आपके समझ में आया होगा, है ना। तो भौतिक विज्ञान का जो सिलेबस है वो आपके सामने है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, और तैयारी चालू कर दो। एग्जाम कभी भी हो सकता है आप लोगों का, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना, अधिक से अधिक शेयर करना। क्यों? क्योंकि जब भी मैं लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो उस लाइव क्लास जो है उस क्लास में कम से कम 50 बच्चे होने चाहिए, है ना, लाइव क्लास में, है ना। तभी लाइव क्लास सक्सेस होगी, अन्यथा लाइव क्लास नहीं होगी, है ना। और यहाँ पर आपको वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।